आज का जुलाई 22 का एडिटोरियल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, पहले इनके वर्ड्स को देख लेते हैं। आज वर्ड्स थोड़े एडिटोरियल में ज्यादा थे। साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि जब दो चीजें एक साथ हो रही हों। द साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन एंड सेलिब्रेशन दोनों एक साथ चल रहा है। ठीक है। ब्लैकआउट, एक ब्लैकआउट है और एक आउटेज है। अ पीरियड वेयर देयर इज नो लाइट एज ए रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर फेलियर। अगर पूरी तरह से बिजली का सप्लाई बंद हो जाए या फिर किसी भी चीज के कंप्लीट सप्लाई बंद होने में, अभी जो कुछ दिन पहले जो हुआ था ना, 2-3 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का पूरा अपडेट के बाद पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था, उसी पे ये है एडिटोरियल। तो चूंकि करंट भी है और एडिटोरियल में वर्ड मीनिंग भी बहुत ठीक ठाक है। सो it was blackout. Done. Glitch, a small problem or fault that stops something working successfully. कोई भी एक ऐसी कोई समस्या छोटी बहुत जिसके चलते परेशानियां बढ़ जाएं, इसको स्नैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, रोल आउट, टू ऑफिशियली मेक अ प्रोडक्ट अवेलेबल। ऑफिशियली अगर हम किसी प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं, उसको लॉन्च करना, इसका रोल आउट का बेसिकली सबसे अच्छा वर्ड लॉन्च है। ठीक है। फिक्स, फिक्स इसीलिए दिया है कि फिक्स का एक मीनिंग सॉल्यूशन भी होता है, या फिक्स का एक और मतलब यू शुड फिक्स द प्रॉब्लम, मीन्स यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। डाउन टाइम, द टाइम ड्यूरिंग विच अ मशीन, स्पेशली अ कंप्यूटर, इज नॉट वर्किंग। कंप्यूटर जब काम नहीं कर रहा हो उस टाइम को डाउन टाइम बोलते हैं। ये नहीं कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ गया है, किसी और टेक्निकल ग्लिच के चलते अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो अभी जो सारे जो कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट के चलते, तो वो हम लोग डाउन टाइम बोल सकते हैं। इरेक्ट, निर्माण करना, बनाना। इनएविटेबल, जिसको हम टाल ना सके, अनअवॉइडेबल। कंकरेंट, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम। सो तुम्हारा साइमल्टेनियस एंड कंकरेंट दोनों को एक साथ ले सकते हो, दोनों का मीनिंग एक साथ, हैपनिंग एट द सेम टाइम। फेल सेफ, मशीन और इक्विपमेंट के बारे में लिखा जाता है। डिजाइन टू स्टॉप वर्किंग इफ समथिंग गोज रॉन्ग। जैसे हम लोग के यहाँ पावर कट वाला होता है एमसीबी, जो कहीं कुछ अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो एमसीबी ट्रिप कर जाता है, बंद हो जाता है, उसी को फेल सेफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कि जहां भी कुछ गड़बड़ हुआ, बड़ी वाली चीज है, काम करना रोक देंगे, फेल सेफ। प्रोटोकॉल, अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर। बिहेवियर का या काम का तरीका, सिस्टम। ग्लैमरस, ग्लैमरस, अट्रैक्टिव, आकर्षक। एग्जैसरबेट, किसी स्थिति को और बदतर कर देना, स्थिति को और बुरा बना देना। ठीक है। पीस मिल, डन और हैपनिंग ग्रेजुअली एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑफन इन डिफरेंट वेज रादर देन केयरफुली प्लान एट द बिगिनिंग। इसको बोलते हैं जब कोई समस्या आ जाती है, हमने पहले से उसके बारे में प्लानिंग नहीं किया है, अब उसके निपटाने का छोटा बहुत कभी कभी कोई हमने कोई स्टेप उठा लिया, इसको पीसमिल सॉल्यूशन कहा जाता है। टेम्पररी, वक्त बेवक्त हम लोगों ने कोई स्टेप उठाया, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करना है, पीसमिल सॉल्यूशन करना है, मतलब वक्त बेवक्त उसकी समस्या को सुलझाने के लिए छोटे छोटे स्टेप उठा रहे हैं, इसको निगेटिव में इस्तेमाल किए जाते हैं, पीसमिल। विजिबी एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है किसी के संदर्भ में, इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। इसको पढ़ते हैं विजिबी, VIS नहीं। डेबिलिटेटिंग, कमजोर करने वाला, वीकनिंग। थैंक्स टू प्रीपोजिशन बिकॉज, याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग है। सॉरी, बिकॉज ऑफ, बिकॉज नहीं, प्रीपोजिशन है तो बिकॉज ऑफ। ट्रिवियल, अनइंपॉर्टेंट। रिडंडेंसी, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग नेसेसरी और यूजफुल,
फालतूपन, किसी चीज की जरूरत नहीं है तो रिडंडेंसी है उसकी। इम्पेटस, समथिंग दैट इनकरेज अ प्रोसेस एक्टिविटी टू डेवलप मोर क्विकली। कोई प्रेरक तत्व, इम्पेटस का मतलब कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई फैक्टर जिसके चलते कोई चीज बहुत जल्दी डेवलप होता है। अब अगर ब्लैकआउट हुआ इस तरह का कंप्यूटर का, या आउटेज जिसको बोलते हैं, हुआ, तो फिर ये एक इम्पेटस की तरह काम करेगा कि गवर्नमेंट इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाले। तो ये चीज वो उसका प्रेरक तत्व है, तो ये इम्पेटस हो गया। रूडिमेंट्स, द मोस्ट बेसिक और इसेंशियल फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्किल। किसी चीज के सबसे बेसिक फैक्ट्स, शुरुआती चीजें, बेसिक आधारभूत चीजों को रूडिमेंट्स कहा जाता है। कोग्नाइजेंट, दैट इज अवेयर, किसी बात से जानकार। सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। नेविगेट, सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करना। टू फाइंड द राइट वे टू डील विद अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, किसी मुश्किल का रास्ता को हल ढूंढना। स्टोक, टू मेक समथिंग इंक्रीज और डेवलप मोर क्विकली, दैट इज प्रेरित करना, इंकरेज। आउटेज, वही ब्लैकआउट का, अ पीरियड व्हेन देयर इज नो लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर, उसी को आउटेज को ब्लैकआउट भी बोलते हैं। रेजिग, अच्छा वर्ड है, हायर लेवल का वर्ड है। टू मेक चेंजेस टू समथिंग, किसी चीज में बदलाव करना। इनकॉर्पोरेट, दैट इज टू इंक्लूड, शामिल करना किसी चीज में। अब आप देखें, टॉपिक था शॉक प्रूफ स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब स्थिति भी और स्टेट का मतलब कंडीशन भी। इंडिया मस्ट इंश्योर दैट यहां छुपा हुआ है। इट्स डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज शॉक प्रूफ। इंडिया को यह बात सुनिश्चित करना होगा कि उसका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही कंप्यूटर, नेट, वो शॉक प्रूफ हो, उस पर किसी चीज का आघात ना पहुंचे। अब आप देखो, अ ब्राइट लाइट फेल ऑन द एक्सटेंट ऑफ द वर्ल्ड्स डिपेंडेंस, दुनिया की निर्भरता की सीमा, उस पर एक रोशनी पड़ी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज व्हेन जुलाई 19, जब 19 जुलाई को सुपरमार्केट्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स एंड मेनी अदर सर्विसेज इन बिटवीन सफर्ड अ साइमल्टेनियस ब्लैकआउट। वहां एक साथ सब जगह पे ब्लैकआउट हो गया। आफ्टर अ कॉमन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे यूज्ड, जब उन्होंने कॉमन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट को अपडेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, जब उनका अपडेशन हुआ तो वो ग्लिच, समस्या आ गई उसमें, तो एक साथ इन सब जगहों पे ब्लैकआउट हो गया। बिटवीन देन एंड द टाइम एट विच द सॉल्यूशंस डेवलपर्स रोल्ड आउट अ फिक्स, दो समय के बीच जब वो टाइम आया, जब ब्लैकआउट हुआ, और जिस समय में इस सॉल्यूशन के डेवलपर्स ने, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था, उन्होंने रोल आउट किया, उन्होंने प्रदान किया एक सॉल्यूशन, जब उन्होंने प्रदान किया, न्यूज ऑफ द प्रॉब्लम एंड द रिजल्टिंग डाउन टाइम, समस्या का जो न्यूज और कंप्यूटर के नहीं काम करने का समय स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द सेम नेटवर्क्स, उसी नेटवर्क से स्प्रेड किया पूरी दुनिया में, जिस नेटवर्क को दैट हैव बीन क्रिएटेड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस बिटवीन दी सिस्टम्स, जिसको बनाया गया था कि कम्युनिकेशन होगा, उसी से ये सारे न्यूज फैले। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर इनएविटेबल, टेक्नोलॉजी में जो बढ़ोतरी है वो तो नहीं टाला जा सकता है, वो होगा ही होगा। एंड डिजायरेबल ऑल्सो, और उसकी जरूरत भी है। बट द कंकरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो लोगों की एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ, टू सेट अप फेल सेफ्स, कि हम स्थापित करें ऐसी चीजें जो कहीं एक गड़बड़ी चलते दूसरे जगह पूरे सिस्टम में गड़बड़ी ना हो जाए, ताकि वो शटडाउन हो जाए, वैसे चीजों को स्थापित करना। एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल, और जब इमरजेंसी आ जाए तो कैसा बिहेव करना होगा, क्या क्या काम करना होगा, ये प्रोटोकॉल
इज ऑफन लेस ग्लैमरस। अभी वो अट्रैक्टिव नहीं है कि हम ऐसे सिस्टम तैयार करें जो खुद शट डाउन हो जाए या फिर इमरजेंसी में क्या करें, ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया जा रहा है। दीज गैप्स आर एग्जर्बेटेड इन सोसाइटीज, ये गैप्स और बदतर हो जाते हैं उन समाजों में वेयर द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इज कंसंट्रेटेड इन सेक्टर्स, कि नए टेक्नोलॉजी का जो अपनाना है वो ऐसे सेक्टर्स तक मतलब कंसंट्रेट है, मतलब वहां ज्यादा है, कंपीटिंग इन द ग्लोबल मार्केट, जो पूरी दुनिया के साथ कंपीट कर रहे हैं, एंड इन पीसमिल फैशन, और एक आधा अधूरा फैशन, कब सीरियस नहीं, थॉरो नहीं, कभी कभार, इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द लोकल मार्केट्स, और जो लोकल मार्केट में सर्विस दिया जाता है। सो ये जो गैप्स हैं कि जो हम लोग ऐसी चीजें को अप्लाई करें, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो, ये और दिखाई पड़ता है जब उन जगहों पे जो कि दुनिया, वैसे सेक्टर्स जिसमें जैसे देश में कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी है, एयरलाइंस तो चलो हम विश्व में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया में वो हो रहा है तो फॉरेन एयरलाइंस भी यहां ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक तरह कंपटीशन है। ऐसे जगहों पे जहां चीजों को अडॉप्ट किया जा रहा है, अगर वो ग्लोबल कंपटीशन में है और अगर यहां आउटेज होगा तो कंपटीशन में तो हम पिछड़ेंगे ना, यही बात लिखी हुई है। Thus, for example, the glitch may have caused an, देखिए एग्जाम्पल दे रहा है कि ये जो परेशानी आई थी, may have caused an airline operator to suffer greater monetary loss, उसको ज्यादा पैसे का क्षति हुआ होगा एक एयरलाइन ऑपरेटर को, but it would have been more debilitating, ये ज्यादा परेशान करने वाला होगा, कमजोर करने वाला, फॉर कार्डियक फैसिलिटी एट अ टर्शियरी केयर सेंटर, मतलब एक इंपॉर्टेंट ऐसी फैसिलिटी उनको दिक्कत हुई होगी, बट अगर कोई ऐसा सेक्टर जो एयरलाइन से जुड़ा हुआ है वहां तो इसका और बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइंस में एक आध दिन का असर हम झेल सकते हैं, एक आध दिन की परेशानी, लेकिन जो टर्शियरी सेक्टर होता है, जो उसके बाद का सेक्टर, उससे जुड़ा हुआ सेक्टर, उसके बाद वाला, और उससे जुड़ा हुआ उसके आगे का सेक्टर, जहां पे मान लो कि डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं, अब उनका एक दिन का पूरा गया। और अ कंप्यूटर ट्राइंग टू एक्सेस अ थर्मल पावर फैसिलिटी, अगर कोई कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस कर रहा है ड्यूरिंग पीक डिमांड, जब पीक पे डिमांड हो, उस समय में कंप्यूटर अगर थर्मल पावर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वहां तो आउटेज है, तो ये एक दूसरे से असर पड़ेगा, एक दूसरे पे परेशानी करेगा दूसरे सेक्टर को। सच ग्लिचेज आर मोर कॉमन देन पीपुल रियलाइज, ये ज्यादा कॉमन है जैसा लोग रियलाइज करते हैं उससे ज्यादा, बिकॉज ऑफ अदरवाइज ट्रिवियल प्रोसेस और बिजनेस लेवल फेलियर्स, ये छोटे छोटे प्रोसेस और बिजनेस लेवल फेलियर जो हो रहे हैं वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू वी पीपल रियलाइज। द फोकस मस्ट इंस्टेड बी, फोकस कहां होना चाहिए इसके बदले, ऑन द नेटवर्क इंटरकनेक्शन, नेटवर्क का जो इंटरकनेक्शन है उस पर फोकस होना चाहिए, दैट अलाउ दिस टेक्नोलॉजीज टू बी यूजफुल, जो इन टेक्नोलॉजीज को यूजफुल बनाते हैं, एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लाइफ सेविंग रिडंडेंसी, और ऐसी चीजें हैं जो कि लाइफ को बचाती हैं, वैसे काम, वैसे सेक्टर्स के जो काम हैं वहां पे फोकस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अनलाइक मोस्ट अदर टेक्नोलॉजिकल इंटरप्राइजेज, जैसा बाकी के टेक्नोलॉजिकल कामों में नहीं होता, उससे विपरीत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर येट टू डेवलप अ मैच्योर सेल्फ अवेयरनेस इन देयर पैन सोशल कैरेक्टर। टेक्नोलॉजी का यूज तो पूरी सोसाइटी में होता है, पैन सोशल है, पूरे पैन का मतलब कंप्लीट, समाज के हर अंग में, हर सेक्टर में यूज होता है, और वहां पे कोई सेल्फ अवेयरनेस की मैच्योरिटी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं है। एंड द इम्पेटस टू एडजस्ट फॉर दिस रूडिमेंट लाइज विद द स्टेट, और ये सरकार पे है कि वो इन चीजों के साथ अपने आप को एडजस्ट करे। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले लोग नहीं करेंगे, ये जानते हुए कि उसका असर समाज के हर अंग में हो रहा है। सरकार को सिस्टम में अपने एडजस्ट करना पड़ता है, ना कि वो लोग सेल्फ अवेयर होकर ऐसा एडजस्ट करते हैं, ऐसा बनाते हैं, कोई चीजें डेवलप करते हैं। दिस रिक्वायर्स अ डिजिटल इंडिया पुश, वो बोल रहा है कि इस तरह की चीज करने की जरूरत है। दैट इज अवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस रिलेशनशिप विथ डिजिटल प्राइवेसी, एक ऐसा जिसमें डिजिटल प्राइवेसी हो एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन रिलेशनशिप्स, कि हम अगर अपने सॉफ्टवेयर किसी और सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां सॉल्यूशन का रिलेशनशिप भी होना चाहिए। एंड डाटा सोवरेंटी, और डाटा भी जिसका है उसका रहे अपना। लेयर्ड ओवर द चैलेंजेस दैट इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन इंपोज ऑन कम्युनिटीज, ऐसे कम्युनिटी जिनका इनकम कम है वो भी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी डाटा की सोवरेंटी रहे, वहां भी रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर का अच्छा रहे, इसके लिए डिजिटल इंडिया पुश चाहिए। ऐसे कम्युनिटी जो कि नेविगेट कर रहे हैं मोर सोशली इंटरकनेक्टेड सेटिंग्स, जो समाज के इंटरकनेक्टेड पार्ट में जो काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी डिजिटल इंडिया पुश ध्यान दे, उनके डाटा को भी प्राइवेट कर प्राइवेसी मेंटेन रखे। फॉर एग्जांपल, पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, एक एग्जांपल दे रहा है कि हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर अगर डिस्ट्रस्ट करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज लगातार बोलती रहती हैं, स्टोक्ड बाय, वो किसी से इनकरेज होता है वो कंट्रोवर्सी, बाय एन इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अमंग द पॉलिटिकल क्लास। पॉलिटिकल क्लास को नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी उसकी कैसी है। द जुडिशियरी एंड द सिविल सोसाइटी, किसी को नहीं पता है। कुड हैव बीन रिस्टोर्ड, वो जो डाउट है ना उसको हम ठीक कर सकते थे विथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स हो, कोई भी वेरीफाई कर सकता हो। एंड मोड्स ऑफ इंटेग्रिटी टेस्टिंग, और वो कितना सही है उसकी हम ऑनेस्टी टेस्टिंग भी कर सकते थे, दैट वायलेट नीदर फिजिकल नॉर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसी टेस्टिंग जिससे किसी का अधिकार भंग ना हो लेकिन हम ओपनली उसको टेस्ट कर सकते हो। अगर ऐसा होगा तो लोगों का वोटिंग मशीन में जो विश्वास है वो रिस्टोर होगा। द जुलाई 19 आउटेज, वही ब्लैकआउट, ऑफर्स अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी टू चेंज द सॉफ्टवेयर दैट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस नीड टू प्रोवाइड देयर एसेंशियल सर्विसेज। हम जो पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं एसेंशियल सर्विसेज के लिए, एंड टू इनकॉर्पोरेट रिडंडेंसीज, और ऐसी छोटी छोटी चीजों को वो शामिल करें, इंक्लूडिंग मूविंग अवे फ्रॉम अ सिंगल वेंडर पॉलिसी, कोई एक आदमी सॉफ्टवेयर देगा उससे अलग मूव करें, अलग अलग लोगों से लेने का। That preserve the links between these institutions and people engaged in informal economies in the event of a network level outage। अगर नेटवर्क लेवल पे आउटेज होगा और बहुत सारे लोग प्रोवाइडर हैं, बहुत सारे लोगों से लिया गया है, तो शायद इसको हम बचा सकते हो, ऐसा कंप्लीट आउटेज या ब्रेकडाउन नहीं होगा। The state was previously duty bound to develop डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले स्टेट को का ये वो इस कर्तव्य से बंधा हुआ था कि वो डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके लिए अवेलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। नाउ अवेयर ऑफ मोर पावरफुल इंटरलिंक्स अमंग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रियलिटीज, अब ये सब चीजों में एक पावरफुल लिंक हो गया है। It is also duty bound to ensure that this infrastructure is shock proof,
क्योंकि एक जगह अगर दिक्कत लगेगी, एक जगह परेशानी होगी, और अगर वो इंटरलिंक्ड है तो वो सारे सेक्टर्स पे असर डालेगा, और वो बड़े लोगों से ज्यादा असर पड़ेगा छोटे लोगों पे, मार्जिनलाइज, पुअर, मिडिल क्लास के। सो ये पैसेज का जो राइटिंग का पैटर्न था ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेचर का लिखा हुआ था। मेरे को लगता है कि 2 बार 3 बार चीजों को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसको समझना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। आई होप आई ट्राइड, नाउ इट्स योर टर्न टू ट्राई। थैंक यू सो मच।